हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सबसेला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बाल कृष्णा, आप सबका जई मेंटोर। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जिसका लेक्चर 1 होगा। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, आयोटा के बारे में पढ़ेंगे, आयोटा कैसे आया उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नंबर के बारे में। तो नंबर हम लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग इज नोन एज नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में बात करें, तो रियल नंबर क्या होता है वो बात करें, तो आप बोलते होंगे कि अगर कोई नंबर लाइन में किसमें नंबर लाइन में अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो अगर हम लोग माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर अगर रिप्रेजेंट कर सके, जैसे टू, टू कहीं ना कहीं इस जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, 2.3 कहीं ना कहीं इस जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट टू, ये कहीं ना कहीं आप रूट टू को रिप्रेजेंट किए होंगे। आप रूट टू को वैल्यू बोल रहे होंगे 1.414 एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं तो ये होगा, रियल नंबर होगा, बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि रियल नंबर ऐसा नंबर जो हम लोग माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच का कुछ नंबर आ जाए, उसको हम लोग बोल सकते हैं इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर। जैसे अगर हम लोग बोले कि x बिलोंग्स टू आर, तो x कैसा है, एक रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में आ सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ओपन ब्रैकेट रखेंगे। अच्छा, सेम बात अगर हम लोग बात करें इमेजिनरी नंबर के बारे में, इमेजिनरी नंबर ही आपको कॉम्प्लेक्स वाली दुनिया को लेके जाता है। कॉम्प्लेक्स वाली दुनिया को लेके जाते हैं, तो क्या बोल रहे हैं वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा बोले, रियल का उल्टा इमेजिनरी, ठीक ना, या फिर कभी कभी अनरियल भी बोल देते हैं। ठीक, तो ऐसा बोलते हैं कि रियल का उल्टा अनरियल। जैसे कि रियल को हम लोग हिंदी में वास्तविक बोलते हैं, तो ये अवास्तविक जो वास्तव में है, और ये अवास्तविक मतलब हम लोग इमेज कर सकते हैं, एक सोचे समझे। ठीक ना, किसी का सॉल्यूशंस नहीं आ रहा होगा तो उसको सोचे। जैसे कि हम लोग अगर बोले कि रूट 4 का आंसर क्या होगा, तो आप बोल रहे होंगे एकदम टू होगा, एकदम इजी से बात कर रहे होंगे। अच्छा, कैसे लिख रहे हूं, तो आप तो जानते होंगे, 2 into 2, विच मीन्स पेयर अगर एक है तो टू बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, इतना जानते हैं। ठीक, अगला बात करें, तो आप बताइए रूट -4 का वैल्यूज क्या होगा। अगर आप टू बोल रहे हैं तो गलत है, -2 बोल रहे हैं तो भी गलत है। तो अगर इसको बात करें तो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ऐसा है, रूट -4 को हम लोग ऐसा रूट -1 इंटू 2 into 2 लिख सकते हैं। आप एक पेयर तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 2 इंटू रूट -1। अच्छा, -1 आया, तो ऐसा है कि इसको हम लोग सॉल्यूशंस करने के लिए दिक्कत होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऐसा है, इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक, उस समय के मैथमेटिशियन सब सोचे। क्या सोचे, बोले कि ऐसा है कि कुछ ऐसा नंबर मान लेते हैं, कुछ ऐसा नंबर मान लेते हैं, वो नंबर माने हैं आयोटा। क्या, आयोटा, ग्रीक लेटर का 7 वर्ड होता है, 7 लेटर बोल सकते हैं, ग्रीक, ग्रीक का। ठीक ना, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, वैसे आयोटा हो गया। इट्स डिनोटेड बाय आयोटा। आई से हम लोग बात करते हैं, लेकिन हमेशा आयोटा ही डिस्कशंस करेंगे। ऐसा बोलेंगे कि आयोटा स्क्वायर को माने -1। क्या माने, -1। तो -1 माने, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस जगह हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा, 2 into -1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2 आयोटा। तो आप बोल रहे होंगे कि रूट अंडर -4 का आंसर 2 आयोटा लिख सकते हैं, 2 आयोटा लिख सकते हैं। एक इमेजिनरी नंबर से हम लोग सॉल्यूशंस लाएं। अच्छा, ये सॉल्यूशंस के लिए ही हम लोग एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। इमेजिनरी नंबर, इसी को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। आई से डिनोट कर रहे हैं, आयोटा हम लोग बोल रहे हैं।
तो आयोटा हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट हम लोग बात किए, और इसी चीज पे हम लोग पूरे पूरे चैप्टर लगा के रखते हैं, पूरे चैप्टर रखते हैं। जैसे कि अगर बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ -8 रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, तो आप बोल रहे होंगे इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। पक्का? कैसे? तो आप लिख रहे होंगे -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप कुछ भी कीजिएगा, -1 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, फिर से बोले, अगर बोले कि क्यूब रूट ऑफ -8 ये एक रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, ये बताया जाए। एक रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, ये बताया जाए। तो आप बोल रहे होंगे कि ये एक रियल होगा। क्यों रियल होगा? क्योंकि ये क्यूब रूट में हम लोग बोलते हैं कि ट्रिपलेट होते हैं, तो एक बाहर निकालते हैं √2 इंटू -2 इंटू -2। अगर हम लोग ऐसा करके लिखे तो ऐसा बोल सकते हैं, एक ट्रिपलेट 3 है, तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं एक को, आराम से बाहर निकाल सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो -2 हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या बोले? रियल। तो ऐसा बोले, एक कहानी बोल दे रहे हैं, नेगेटिव का अगर हम लोग रूट निकाल रहे हैं, अगर इवन होगा, क्या होगा? इवन होगा, तो वो कैसा होगा? तो वो इमेजिनरी होगा। क्या होगा? इमेजिनरी आंसर आएगा। अच्छा, सेम कहानी अगर बोले कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उसका रूट अगर ओड होगा, क्या होगा? ओड होगा, तो वो रियल होगा। क्या होगा? रियल होगा। ये थोड़े से जानकारी हम लोग रख लें। ठीक, चले थोड़ा आगे बात करेंगे, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का मिक्सिंग होता है। हाँ सर, मिक्सिंग होता है। रियल प्लस इमेजिनरी का मिक्सिंग होके एक नया कॉम्प्लेक्स वाली दुनिया बन गई। कॉम्प्लेक्स वाली दुनिया, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स में आपका सिनेमा हॉल है, आपका फूड प्लाजा है, एंड सो ऑन बोल सकते हैं। तो वो मिक्सिंग हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड को दोनों को मिक्सिंग करके एक नया दुनिया बनाया, उसको हम लोग बोले कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोले? कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर से ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोई भी अगर रियल नंबर का अगर लिख रहे हैं, तो रियल नंबर तो आप जानते हैं कि -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी के बीच में होता है। ये भी आपका बी, आपका प्लस माइनस इंफिनिटी से लेके, ये ए के बात कर रहे हैं, बी के बात कर रहे हैं, तो -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी के बीच में ही होगा, लेकिन आयोटा लग जाने के कारण में हम लोग इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे कि रूट के अंडर में -4 का आंसर 2 आयोटा आप बोल रहे थे, तो ये रियल ना होके एक इमेजिनरी नंबर होगा। क्या हो गया? ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। सेम चीज सेम कहानी हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग मेन फोकस हम लोग आयोटा के ही ऊपर में, फर्स्ट लेक्चर हम लोग आयोटा के ही बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़े देरी में हम लोग बात करेंगे, यानी कि अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में अच्छे खासे क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल मतलब उसका इंटीजर्स पावर्स होने चाहिए आयोटा का, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर लिखें कि आयोटा का पावर 0, तो कितना होगा? तो आप बोल रहे हैं किसी का पावर 0 तो 1। ठीक ना? क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक, क्या लिख सकते हैं? 1। तो हम लोग इस जगह लिख दे रहे हैं आयोटा का पावर 0, आयोटा का आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर क्यूब, आयोटा का पावर 5, सॉरी 4, आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 7, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 9, आयोटा का पावर 10, एंड सो। अच्छा, इधर लिखें आयोटा का पावर -1,
आयोटा का पावर -2, आयोटा का पावर -3 एंड सो ऑन। ठीक, एंड सो ऑन हम लोग इसका वैल्यूज चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आयोटा का पावर 0 बात करेंगे। कितना बोल रहे होंगे? 1। तो आप क्या लिख रहे होंगे? 1। अच्छा, आयोटा का पावर 1 विच मीन्स आयोटा ही होगा। हाँ, तो आप लिख सकते हैं आयोटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोल रहे होंगे कि -1, हम लोग तो बात किए हुए हैं। ये -1 यहीं से तो स्टार्ट किए। अच्छा, फिर से बोले आयोटा का क्यूब कितना होगा? तो बोलेंगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं? आयोटा मतलब -1, आयोटा स्क्वायर -1 इनटू आयोटा आप लिख रहे होंगे तो माइनस ऑफ आयोटा। तो आप लिख सकते हैं आयोटा क्यूब के बारे में। आयोटा का पावर 4 तो क्या लिख सकते हैं? तो माइनस, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप लिख रहे होंगे कि -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना? प्लस ऑफ 1। ये हुआ, यही ना। अच्छा, अगला 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 बात करें। अगला क्या बात कर सकते हैं वो चीज बताया जाए। आयोटा का पावर 5, आप लिख रहे होंगे आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, ये लिख सकते हैं। ठीक ना, आराम से। तो -1, ये कितना? आयोटा का पावर 4। आप बोल रहे होंगे +1, डायरेक्ट ही लिख देते हैं ये आयोटा। तो ये आयोटा होगा, ये आयोटा होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये सर्कल में चल रहा है। देखिए, ये सर्कल में मूव कर रहा है, ये सर्कल में मूव कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोग रखें इस जगह आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, और ये आयोटा का पावर 4, तो ये सर्कल में मूव कर रहा है, ये सर्कल में मूव कर रहा है। हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। तो आयोटा का पावर 6 आप क्या लिख रहे होंगे? तो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आप बोले, क्या बोले? आयोटा का पावर 4 कितना? 1 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना? -1। आप क्या बोल रहे होंगे? -1 हम लोग का आंसर। तो -1। फिर से बोले, आप बोल रहे होंगे कि ये माइनस ऑफ आयोटा, फिर ये कितना? 1, फिर ये कितना? आयोटा, फिर सर्कल देख के क्या बोलिए? -1। चलेगा? कोई दिक्कत? तो हम लोग ये कहानी बोल सकते हैं, ये कहानी बोल सकते हैं। इस कहानी को ना थोड़ा सा और एक रूप दे देते हैं, एक और रूप देते हैं। ऐसा लिखे आयोटा के पावर, के पावर्स, आयोटा के पावर्स हम लोग लिखना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लिख रहे हैं? आयोटा का पावर 4k, क्या लिखे? के, और के बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? तो आप बोल रहे होंगे कि ये 1 होगा। क्या होगा? 1। कैसे बोले? आयोटा का पावर 4 था, तो आप बोले थे 1। आयोटा का पावर 0 था, तो आप बोल रहे होंगे 4 के की जगह में 0 रख दिए, तो आप बोल रहे होंगे 1। आयोटा का पावर 8 है, तो आप बोल रहे होंगे कि कितना? 1। क्यों? क्योंकि आप इसको आयोटा का पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 4 का मल्टीपल्स कुछ भी रहेगा तो आप लिखेंगे 1। तो ऐसा है, आयोटा का पावर 4k प्लस ऑफ 1, तो कितना? आयोटा, कितना? आयोटा। जैसे कि अगर लिखे आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 9, आयोटा का पावर 13, इस तरह से लिखें 4+1 करके, 4+1 करके। तो देखिए, ये इसको क्या लिख रहे हैं? आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, तो ये 1 और ये आयोटा, तो आयोटा ही हो जाएगा। आयोटा का पावर 4k प्लस ऑफ 2 विच मीन्स आयोटा स्क्वायर, कितना? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। और आगे बात करें, आयोटा का पावर 4k प्लस ऑफ 3, तो आप क्या लिख रहे होंगे? आयोटा का क्यूब। तो आयोटा क्यूब कितना होगा? -आयोटा। अच्छा, एक और चीज, एकदम सबसे बड़ी बात, कि 4 कंजुकेटिव टर्म को अगर ऐड करें, कंजुकेटिव मतलब लगातार, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब
प्लस आयोटा का पावर 4, तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे 0 आया वो बात करें। ये आयोटा, ये कितना? प्लस -1, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा क्यूब कितना? माइनस ऑफ आयोटा, और ये कितना? आयोटा का पावर 4, 1। ये -1 +1 गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा गया, तो आप क्या बोल रहे होंगे? 0। तो 4 कंजिक्यूटिव टर्म को अगर ऐड करेंगे, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार ही होना चाहिए, इवन नहीं, ऑड नहीं, एकदम नेचुरल नंबर, या फिर इंटीजर भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन लगातार ही होना चाहिए, कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। जैसे आयोटा का पावर 4n प्लस आयोटा का पावर 4n+1 प्लस आयोटा का पावर 4n+2 प्लस ऑफ आयोटा का पावर 4n+3, ये कितना लिखेंगे? 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग ये लिख दिए। अच्छा, अगला हम लोग बात करें तो ऐसा है कि आयोटा का कुछ भी पावर, जैसे कि आयोटा का पावर 32, आप कितना लिख रहे होंगे? आयोटा का पावर 4 इंटू समथिंग कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं, तो आप लिख रहे होंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1। अच्छा, आयोटा का पावर 37, आप क्या लिख रहे होंगे? आयोटा का पावर 36 इंटू आयोटा, तो आयोटा का पावर 36 मतलब 4 का मल्टीपल्स है, तो ये 1 इंटू आयोटा, तो आपका कितना? आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अगर लिखे आयोटा का पावर -37, आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं वो बताया जाए। तो ऐसा है, आयोटा का पावर -40 प्लस ऑफ 3 लिख सकते हैं एकदम आराम से। तो आप प्लस ऑफ 3 को ध्यान दीजिए, आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब मतलब माइनस ऑफ आयोटा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन आयोटा का पावर -36 -1, हम लोग -1 के लिए नहीं बात किए, +1 के लिए बात की। किसके बात किए हैं? +1 के लिए बात की, ठीक ना? अच्छा, माइनस के लिए भी अगर मन करे तो माइनस के लिए भी लिख सकते हैं, इस जगह हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं। आयोटा का पावर 4 के -1, ये भी सेम आएगा, ठीक ना? ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। अच्छा, इसको भी लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 के -2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा का पावर 4 के -3। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम लोग दो कंडीशन से चला सकते हैं, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। आयोटा का पावर 57, ठीक ना? 57, तो आप क्या लिख रहे होंगे? ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 56 प्लस ऑफ 1, हाँ, तो ये आयोटा, या फिर आयोटा का पावर, ठीक ना? आप लिख रहे होंगे 60 -3, -3, तो ये आयोटा ही लिख सकते हैं, किसी एक को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक से भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, किसी एक से भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना? हम लोग सेम चीज अगला चले, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या बोले बच्चे। कुछ कुछ क्वेश्चंस है अपने पास में, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करना कोशिश करते हैं। तो आयोटा का पावर कितना बोले? आयोटा का पावर 1998, ठीक ना? ऐसा क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 200 या फिर 2000 का बात करें, आयोटा का पावर 2000, ठीक ना? 2000 माइनस ऑफ 2, तो आप बोल रहे होंगे कि अभी प्लस और माइनस के बारे में बात किए थे, अभी प्लस और माइनस के बारे में बात किए थे, तो आप क्या बोल रहे होंगे वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा बोल रहे होंगे कि आयोटा का पावर्स, ऐसा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं वो चीज बताया जाए। तो आप बोल रहे होंगे कि आयोटा का पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा? -1, -1, आप जैसा भी मन करे वैसा लिख सकते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, सेम कहानी इसके लिए भी लिख दे, ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर,
सेकेंड नंबर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर -9999। हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा का पावर -1000, एक जीरो, ठीक ना, 9999, 10,000 में से एक ऐड कर दिए तो ये आयोटा ही हो जाएगा। तो ये कितना, आयोटा। कितना इजी से हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, कितना इजी से सॉल्यूशंस कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। -1, अच्छा, रूट अंडर -1 का पावर 4n+3, ठीक ना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कैसा है, नेचुरल नंबर। तो ऐसा है कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा ही लिख सकते हैं। क्यों लिखें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक ना। तो रूट के अंडर में -1 इक्वल टू आयोटा लिख सकते हैं। अच्छा, लिख दिए तो हम लोग लिख रहे हैं आयोटा का पावर 4n+3, तो -1 का पावर 4n+3 इंटू आयोटा का पावर 4n+3। तो बताया जाए किसी भी नेगेटिव नंबर यानी कि -1 का पावर अगर ऑड होगा तो माइनस ही लिखेंगे, तो माइनस इंटू आयोटा का क्या हो जाएगा, क्यूब। क्या बोल रहे हो वो चीज बताया जाए, तो -1 इंटू आयोटा क्यूब कितना, माइनस ऑफ आयोटा। तो आंसर कितना, प्लस ऑफ आयोटा। तो इसका आंसर कितना, प्लस ऑफ आयोटा। आई बात समझ में, बहुत इजी था, बहुत इजी से हम लोग सॉल्यूशंस बना। देखिए अपने पास ये क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चंस क्या है वो चीज के बारे में। अच्छा, जितना हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे ना, उतना 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 हम लोग का मजबूत होते जाएगा प्रैक्टिस सीट, ठीक ना। तो क्वेश्चंस पे ही आएगा, थ्योरी आपको समझने हैं और क्वेश्चंस ही आएंगे। क्वेश्चंस जितने से जितने क्वेश्चंस कीजिएगा वो आप पे मजबूत होते जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा का पावर 4 प्लस ऑफ आयोटा का पावर 6 प्लस ऑफ आयोटा का पावर 8 प्लस ऑफ डॉट 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 प्लस आयोटा का पावर 2n। तो हम लोग लिखना चालू करें तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस ऑफ 1। ऐसा लिखे 1 प्लस -1 प्लस, इसको आयोटा का पावर क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 है तो -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, कोस, तो -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का कितना, क्यूब, प्लस क्यूब आयोटा का पावर 6। तो हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का पावर क्यूब, तो -1 का पावर क्यूब लिख सकते हैं, प्लस -1 का पावर 4 प्लस डॉट 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 -1 का पावर n। अच्छा, इस जगह दो सिनेरियो बन सकते हैं। एन आपका नेचुरल नंबर होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर के लिए हम लोग बात करते हैं कि केस 1, तो केस 1 में हम लोग रखें, केस 1 में रखें कि एन इज इवन नंबर, इवन नंबर। एन क्या होगा, इवन नंबर होगा। एन अगर इवन नंबर होगा तो क्या लिख सकते हैं वो चीज अगर बात करें, ठीक ना। एन अगर आपका इवन नंबर है तो ऐसा लिखेंगे 1 प्लस -1, ठीक ना। अच्छा, प्लस -1, इवन नंबर यहां तक आ रहे हैं, देख लीजिए ना। अगर 2 रख रहे हैं तो 2 रख रहे हैं तो एक -1 आपका बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है, -1 बच जा रहा है। अच्छा, फिर से अगर आप 3 रख रहे होंगे तो 4 रख रहे होंगे तो -1 का स्क्वायर, ठीक ना, -1 का स्क्वायर। तो ये +1 बच रहा है। हाँ, इसी का -1 का क्यूब प्लस ऑफ -1 का पावर 4 ही रखना होगा। आप पेयरिंग बनाएंगे तो ये गया, ये गया, तो ये बच रहा होगा। हाँ, बच रहा है। तो आप लिख रहे होंगे डॉट 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 -1 का पावर n-1 प्लस ऑफ -1 का पावर n। n क्या है, इवन है, तो ये प्लस ऑफ 1 होगा।
यहाँ तक का पेयरिंग हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्लस ऑफ वन बचेगा। ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ प्लस ऑफ वन बचेंगे तो ये कितना हो गया, ये गया, ये गया। ठीक ना, ये बचेगा अगर चार ले रहे हैं तो। ऑड नंबर के लिए बात करेंगे, इवन के लिए समझ में आया तो केस टू अगर बात करें, केस टू एन इज ऑड नंबर। क्या बोले, एन इज ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर होगा तो, ऑड नंबर होगा तो कैसे बोल सकते हैं वो चीज बात करें, वन प्लस माइनस ऑफ वन। ऑड नंबर अगर एक लेंगे तो ये जीरो। ऑड नंबर अगर तीन लेंगे तो कितना होगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, तो ये भी जीरो, ये प्लस ये माइनस। अच्छा, माइनस वन का पावर फोर प्लस माइनस वन का पावर फाइव ले रहे होंगे, ये भी जीरो। मतलब कि ये जीरो पेयरिंग बनते जा रहा है। प्लस डॉट 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 प्लस माइनस वन का पावर एन माइनस ऑफ वन प्लस माइनस वन का पावर एन। ये ओड है, ये इसका आंसर वन होगा। इसका ये वर्ड में से, ओड में से एक घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो ये आंसर प्लस वन हो जाएगा। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसके दो आंसर होंगे, एक बार जीरो होंगे और एक बार वन होंगे। तो जीरो कब होंगे, तो जीरो आपका एन इज ओड होगा। ठीक ना, एन क्या होगा, ओड होगा तब। और एन आपका इवन होगा तो आप क्या बोल सकते हैं कि वन होगा। आई बात समझ में, तो चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्या बोल रहा है, इफ ए इक्वल टू वन प्लस आयोटा बाई रूट टू। तो आपको बताना है ए, ठीक ना, आयोटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, ए का पावर वन नाइन टू नाइन बताने हैं, कितने होंगे। कितने होंगे तो इसके लिए सिंपल सी बात है, इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। जब भी आयोटा के फॉर्म में रहेगा स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक चीज कट जाता है स्क्वायरिंग के मेथड पे। ए स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस आयोटा बाय रूट टू का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे वन प्लस आयोटा का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर कितना, वन, वन बाई टू। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, यही ना। चले, आप क्या बोल रहे होंगे कि वन प्लस टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो वन बाई टू, वन बाई टू। फिर से क्या लिख रहे होंगे, वन प्लस टू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना, माइनस ऑफ वन। आंसर कितना होगा ये बताया जाए, तो ऐसा बोल रहे होंगे कि वन बाई टू, ये वन और ये माइनस वन, ये टू आयोटा। ए इक्वल टू कितना, आयोटा। ए का पावर कितना बोल रहा है, वन नाइन टू नाइन, वन नाइन टू नाइन। कितना लिख सकते हैं, ए का पावर वन नाइन, इसको फोर का मल्टीपल्स तो 29 है तो 28 तो लिख ही सकते हैं। 28 इंटू ए का पावर वन, रखना चालू करें। ए का वैल्यू कितना है, आयोटा वन टू, सॉरी, वन नाइन टू एट इंटू आयोटा, ये कितना होगा, वन इंटू आयोटा। तो वन इंटू आयोटा कितना, आयोटा। ए का पावर वन टू, वन नाइन टू एट हो गया। आंसर कितना आया, आयोटा आंसर आया। आई बात समझ में, एकदम इजी है, एकदम इजी टू डील है। ठीक। अच्छा, समेशंस है तो समेशंस हम लोग इजी से चल सकते हैं, एकदम आसानी से बातें कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो समेशंस को हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो समेशंस हम लोग क्या लिखें, आयोटा का पावर एन, एन इक्वल टू वन टू 30,
प्लस समेशंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, n इक्वल टू 1 से लेके 13, तो आयोटा का पावर n प्लस 1। तो हम लोग क्या रखें इस जगह, n के वैल्यूज आप जानते होंगे, समेशंस का वैल्यू, तो समेशंस i इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, और आई रखें, आयोटा नहीं है ना, आयोटा आयोटा बोल के इजी। एक बार आई का वैल्यू क्या होगा, 1, इस जगह चेक करेगा क्या 1 10 से बड़ा है कि छोटा है, तो बोलेगा नहीं छोटा है भैया, ये ट्रू वैल्यू आया, तो फिर से जाएगा प्लस, समेशन मतलब प्लस, सर्कल चलेंगे प्लस, फिर से बात करेंगे, आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 चेक करेंगे क्या 2 10 से बड़ा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डॉट 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 प्लस, आई का वैल्यू 10 हो गया, 10 इस जगह चेक करेगा क्या 10 का वैल्यू बड़ा या फिर छोटा है 10 से, तो बोलेगा बराबर है, ठीक ना, तो प्रिंट करेगा। उसके बाद अगर आई का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, आई का वैल्यू अगर 12 11 करेंगे तो वो फॉल्स कर जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू सी इतना ही रखेंगे, ठीक ना। हम लोग सेम चीज सेम डिस्कशंस करेंगे इधर, तो इधर क्या रखेंगे, आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा का पावर कितना 13 लिख सकते हैं, प्लस इसमें क्या लिखेंगे, आयोटा एन का वैल्यू कितना है 1, तो 1 हम लोग क्या रखेंगे 2, आयोटा का कितना क्यूब, आयोटा का पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस एन का वैल्यू 13 होगा, तो 13 प्लस 1 कितना, एन का वैल्यू 14। तो हम लोग इस जगह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, चार पेयर में हम लोग बोलते हैं कि ये जीरो होता, कितना होता है, जीरो होता है, तो इस जगह हम लोग क्या, हम लोग आयोटा का पावर 12 लिख सकते हैं। अच्छा, आयोटा का पावर 12 तक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तीन पेयर बनेंगे, चार 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 का, 4 8 और 12, तो 4 8 और 12 अगर बन रहे हैं तो ये तो जीरो आएगा, प्लस ये आयोटा का पावर 13 है, तो आयोटा का पावर 13 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा, कैसे, आयोटा का पावर 12 इंटू आयोटा, तो आप क्या लिख रहे होंगे, आयोटा, तो इसको हम लोग आयोटा लिख दें, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, हम लोग 14 तक है ना, तो 12 तक लिखना चाह रहे हैं, आयोटा का पावर 12 प्लस आयोटा का पावर 13 प्लस आयोटा का पावर 14, तो यहां तक का वैल्यूज क्या हो जाएगा, जीरो, तो आप लिख रहे होंगे जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, आयोटा का पावर 13 आयोटा प्लस आयोटा का पावर 14 कितना होगा, आयोटा का पावर 14, तो आयोटा का पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा का पावर 12 कितना 1 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये कितना -1, आंसर क्या होगा -1 प्लस ऑफ आयोटा, ठीक, इसका आंसर कितना आया -1 प्लस ऑफ आयोटा। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का फैक्टोरियल से है, किससे है, फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल से एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टोरियल्स थोड़ी से आने चाहिए, ठीक। तो फैक्टोरियल्स क्या होता है, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल्स, 5 का फैक्टोरियल्स मतलब कंजुकेटिव्स, ठीक ना, रिड्यूसिंग मल्टीपल्स होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। रिड्यूसिंग चलना है, क्या चलना है, रिड्यूसिंग, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 2 इंटू 1, ऐसा अगर n फैक्टोरियल्स अगर लिख रहे हैं तो चले। अच्छा, हम लोग लिख रहे हैं तो आसानी से हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, सेम कहानी हम लोग लिख दिए, तो सेम कहानी हम लोग लिख रहे हैं, सेम कहानी हम लोग इसके लिए भी बात करें, तो हम लोग n फैक्टोरियल्स है, एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 100 तक, तो सबसे पहले एक बार एन का वैल्यू क्या रखेंगे, आयोटा का पावर 0 फैक्टोरियल्स प्लस आयोटा का पावर 1 फैक्टोरियल्स प्लस आयोटा का पावर कितना 2 फैक्टोरियल्स प्लस आयोटा का पावर 3 फैक्टोरियल्स प्लस आयोटा का पावर 4 फैक्टोरियल्स प्लस आयोटा का पावर 5 फैक्टोरियल्स
प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा का पावर 100 फैक्टोरियल्स। चले, तो 0 फैक्टोरियल्स कितना? 0 फैक्टोरियल्स 1 का क्या होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल्स कितना? तो आप लिख रहे होंगे 2 इंटू 1 विच मीन्स आयोटा का पावर प्लस 3 फैक्टोरियल्स कितना? 3 इंटू 2 इंटू 1 विच मीन्स 6 आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 4 फैक्टोरियल्स। 4 फैक्टोरियल्स मतलब 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग। क्या इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं? अच्छा, क्या 5 फैक्टोरियल्स में 4 इंटू समथिंग है तो ये भी 1 होगा। अच्छा, ये भी 1 होगा। लास्ट वाला 100 फैक्टोरियल्स है तो आप इसको 1 ही लिख रहे होंगे क्योंकि 4 इंटू समथिंग है तो वो तो हम लोग 4 इंटू समथिंग मतलब 1 ही होगा। ठीक ना? क्या होगा? 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक ना? डॉट 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 1। अच्छा, ये कितने बार होगा वो बताया जाए। तो अगर यहां से काउंट करते हैं, ठीक ना? अच्छा, आपको अगर काउंट करने में दिक्कत है तो सबसे पहली बात है कि हम लोग एपी का यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी का यूज कर सकते हैं। ए कितना है? 100 माइनस ए कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 1। 1 मतलब कॉमन डिफरेंस 1 है और ये n माइनस 1, ये 96 प्लस 1 इक्वल टू n। n कितने होंगे? 97 होंगे। तो आप लिख सकते हो 97 प्लस ये कितना? आयोटा का पावर 1 तो आयोटा आयोटा प्लस ऑफ आयोटा प्लस ऑफ प्लस आयोटा स्क्वायर कितना? -1। आयोटा का पावर 6 कितना? -1। तो 2 माइनस गया तो 95 प्लस ऑफ 2 आयोटा हम लोग का आंसर है। कितना आया? 95 प्लस 2 आयोटा हम लोग का आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए, ठीक ना? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4n प्लस 1। समेशंस है आर इक्वल टू 1 से लेके 4n प्लस 1 4n प्लस 7 आयोटा का पावर आर है। क्या है? समेशंस आयोटा का पावर आर। आयोटा कितना से, सॉरी, आर आर का वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेके 4n प्लस ऑफ 7 का। तो सबसे पहले चले हम लोग, तो सबसे पहले आर का वैल्यू कितना रखें? 1। तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 आयोटा का पावर 4n प्लस 7 है तो हम लोग 4n प्लस 4 लिख दे रहे हैं प्लस आयोटा का पावर 4n प्लस ऑफ 5 प्लस आयोटा का पावर 4n प्लस ऑफ 6 प्लस आयोटा का पावर 4n प्लस ऑफ 7 लिख सकते हैं। यहां से यहां तक का वैल्यूज क्या होगा वो बताएगा। तो कंजुगेटिव मल्टीपल्स, 4 कंजुगेटिव, सॉरी 4 कंजुगेटिव सम्स, तो आप बोल रहे होंगे 0, ठीक ना? क्या? 0 प्लस ये कितना होगा? तो ये प्लस वन तो ये आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर, ये कितना? आयोटा क्यूब प्लस 3 ही है, ठीक ना? आप अगर 3 देखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 4n प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको भी 4n प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0, 0 को हटा ही देते हैं। आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा क्यूब कितना? माइनस ऑफ आयोटा। तो आप कितना, ये दोनों कैंसिल आउट होके कितना आ जा रहा है आंसर? हम लोग का कितना हो जा रहा है आंसर? -1। इसका आंसर कितना? -1। चले, तो हम लोग का क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। ये था हम लोग का फर्स्ट लेक्चर्स। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ है। इसी के साथ में आज का क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं।
थैंक यू एवरीवन।